सभी मित्रगणों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज कुंडली के सबसे बुरे योगों में से एक केमद्रुम योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि एक दिन हम एक कुंडली के दुर्योग को ले रहे हैं और अगले दिन किसी राजयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यह सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आप ही की मांग पर दोनों अल्टरनेट करके मैंने स्टार्ट किया है इसे। और मित्रों, एक दिन आपको किसी दुर्योग के बारे में बताऊंगा और अगले दिन किसी कुंडली के राजयोग के बारे में बताऊंगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के सबसे बुरे योगों में से एक, टॉप थ्री में जो बुरे योग आते हैं, कुंडली में दुर्योग आते हैं, उसमें से एक है केमद्रुम योग और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है तथा इसका सटीक उपाय क्या है जिससे आप इससे बच पाएँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो कौन से उपाय करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं, वो भी जानकारी आपको, और बहुत अच्छी शानदार कुछ उपाय आपको बताऊंगा जिससे आप बाहर निकल सकेंगे। और साथ में मित्रों, हस्तरेखा के माध्यम से भी, हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी केमद्रुम दोष कैसे बनेगा और हस्तरेखाओं में इसका परिहार कैसे होता है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो हाथ में भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको इस सीरीज में और कुंडली में भी, तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका मदद मिल पाए। तो चलिए मित्रों, इसे स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं केमद्रुम दोष के बारे में। आइए जाने केमद्रुम दोष कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है और इसका क्या सटीक उपाय है। तो अगर चंद्रमा के आगे या पीछे कोई ग्रह न हो, मान लीजिए धनु लग्न में, धनु राशि में चंद्रमा है, तो वृश्चिक में कोई ना हो और मकर में कोई ना हो, आगे या पीछे, तो यह केमद्रुम दोष बनता है। लेकिन मित्रों, यह ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर राहु और केतु अगर हो तो भी यह योग भंग नहीं होता है, इसका ध्यान देना है आपको। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, राहु या केतु हो तो उनकी गिनती नहीं की जाती है। इसका ध्यान रखें कि राहु और केतु इस योग को भंग नहीं कर सकते। तथा एक और चीज़ें आपको आज बता देता हूँ, शायद आप न जानते हों, कि सूर्य भी केमद्रुम दोष को भंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर चंद्रमा के आगे या पीछे सूर्य भी हों तो भी यह केमद्रुम दोष भंग नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य देवता भी केमद्रुम को भंग नहीं कर सकते हैं। अगर चंद्रमा के आगे पीछे सूर्य भी हो तो भी यह भंग नहीं होगा। आइए और चीज़ें जानें, इसका प्रभाव जानते हैं कि अगर केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यह मानसिक बीमारी देता है, मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति भ्रमित रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता, सही निर्णय नहीं ले पाता, मन में हमेशा परेशानी रहती है, पेट की समस्या से ग्रसित रहता है, पाचन तंत्र में खराबी होती है, मिर्गी के भी कभी कभी लक्षण आ जाते हैं वैसे जातक में, गरीबी का सामना करना पड़ता है, यह गरीबी का सामना कराता है और अभाव में जिंदगी कटती है, ज़्यादातर ऐसी कुंडलियों में देखा गया है। दरिद्रता भी देता है, हर चीज़ में कठिनाई देता है, जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मित्रों, केमद्रुम दोष भंग हो जाए तो एक राजयोग का भी निर्माण करता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और कि बहुत ज़्यादा कुंडलियों में केमद्रुम दोष भंग होता ही होता है मित्रों, मैं आपको जस्ट क्लियर करने वाला हूँ। ज्योतिष के सबसे बुरे योगों में से एक है केमद्रुम दोष, लेकिन हर कुंडली में बनने के बाद भी इसका परिहार हो जाता है ज़्यादातर कुंडलियों में। यह भ्रम, मानसिक बीमारी, चिंता, डर, वहम तथा भय भी देता है मन में आदमी के। तो सामान्यतया अगर चंद्रमा के साथ या आगे पीछे कोई ग्रह न हो, चंद्रमा के साथ में या आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़कर, तो कह दिया जाता है कि यह केमद्रुम दोष बना है आपकी कुंडली में, ताकि लोगों को डराया जा सके और पूजा पाठ के नाम पर बहुत सारे पैसे उनसे लिया जा सके। परंतु मित्रों, यह सर्वथा गलत है, सर्वथा ही गलत है। यह योग पूरी तरह से 95% कुंडलियों पर भंग हो जाता है। यह उसी कुंडली में इस योग का परिहार दिया रहता है, मतलब कि परिहार उपलब्ध है, देखने वाला चाहिए। तो यह भंग होता है और भंग होने के इतने नियम हैं, इतने ज़्यादा नियम हैं भंग होने के कि मैंने 100 में से 95 कुंडलियों में केमद्रुम दोष होते हुए भी उसका असर नहीं देखा। वह 95 से ज़्यादा कुंडलियों पर इसका
असर होता ही नहीं, वह भंग हो जाता है। अभी तक मैंने अपने जीवन काल में जितने भी कुंडलियाँ देखी होगी मित्रों, मुश्किल से हजारों कुंडलियों में मुश्किल से 5, 8, 10 कुंडलियाँ मिली होंगी जिसमें परफेक्ट रूप से केमद्रुम दोष बना था। और सारी कुंडलियों में, सैकड़ों हजारों कुंडलियों में केमद्रुम दोष बना, लेकिन सारे वो योग ऐसे मतलब कि उसमें नियम है कि वो केमद्रुम दोष खुद ही निरस्त हो गया और उसका परिहार वहीं पर हो गया। तो आपको उसका बता रहा हूँ कि कैसे उसका परिहार भी होता है। तो मित्रों 5% कुंडलियों में मात्र या 2-3% कुंडलियों में केमद्रुम सच कहिए तो मिलता है, अन्यथा सभी में खुद ही परिहार हो जाता है। यह भंग कैसे होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब समझिए कि केमद्रुम दोष होने के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है और कहीं ना कहीं चंद्रमा बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी के मन की चंचलता को समझने के लिए किसी का साथ न हो, किसी बच्चे का या किसी के मन के चंचलता को समझने के लिए कोई उसका समर्थन देने वाला न हो, तो वह गलत निर्णय भी ले लेता है। यही है केमद्रुम दोष। केमद्रुम में सारी चीज़ें मन से जुड़ी होती हैं। अगर केमद्रुम वाला जातक अपने मन पर कंट्रोल कर ले तो वह जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम भी हासिल करता है। यह देखी हुई बातें हैं दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल देखी हुई हैं। अब ये भंग कैसे होता है यह योग, इसके बारे में भी जानिए। कुछ ऐसे नियम है दोस्तों कि 98% कुंडलियों पर यह भंग हो जाएगा। उसका नियम बताता हूँ मैं आपको। अगर चंद्रमा को कोई भी शुभ ग्रह देखे, कोई भी, जैसे कि गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, शुभ बुध अगर हो, तो अगर यह देख ले कहीं से भी, इनकी दृष्टि अगर पड़ जाए तो यह केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। या अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल सटीक होगा कि कोई भी ग्रह देख ले, चंद्रमा को कोई भी ग्रह देखे, सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों को छोड़कर कोई भी ग्रह देखे तो यह केमद्रुम दोष भंग हो जाता है। शनि देख लें, गुरु देख लें, बुध देख लें, शुक्र देख लें, मंगल देख लें, कोई भी ग्रह देखें, अगर चंद्रमा को अपनी दृष्टि डाल दे चंद्रमा पर तो यह योग पूरी तरह से दोष भंग हो जाता है। मित्रों इसका ध्यान रखिए, केवल शुभ ग्रहों से नहीं होता, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह दोष भंग होता है, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर। चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु हो, चंद्रमा से 7वें भाव में गुरु हो या चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु हो तो यह योग पूरी तरह से भंग हो जाता है। चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें में कहीं भी गुरु हो तो केमद्रुम दोष भंग माना जाएगा। चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो तो यह दोष भंग माना जाएगा। चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी यह केमद्रुम दोष भंग माना जाएगा। 10th हाउस में उच्च का चंद्रमा हो तो भी यह दोष भंग माना जाता है। तो मित्रों बहुत सारे नियम मैंने बताए और आप अप्लाई करेंगे तो 100 में 98 कुंडलियों पर, 98 कुंडलियों पर यह अप्लाई होगा और केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। तो केमद्रुम दोष कुछ होता ही नहीं है, जिसकी भी कुंडली में होता है अगर ढंग से देखेंगे तो उसका परिहार वहीं पर है। और 98-99% कुंडलियों पर केमद्रुम दोष खुद ही भंग हो जाता है और यह दोष रहता ही नहीं। आगे भी मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। हमेशा यह ध्यान रखिए कि केमद्रुम दोष जब भी भंग होगा तो यह राजयोग का निर्माण करता है। जब भी यह भंग होगा एक राजयोग का निर्माण करेगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तो मित्रों यह कुंडली है देश की प्रथम महिला IPS किरण बेदी की। कुंडली में केमद्रुम दोष है, आप देख सकते हैं चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, परंतु इनकी कुंडली में यह योग भंग है क्योंकि चंद्रमा जहाँ जिस राशि में है उस राशि के मालिक मंगल देव पड़ते हैं और मंगल देव की दृष्टि खुद चंद्रमा पर है तथा बुध की भी दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर पड़ रही है। सूर्य भी साथ में है लेकिन सूर्य की दृष्टि से भंग नहीं होती, लेकिन मंगल तथा बुध की दृष्टि पड़ रही है और यह केमद्रुम दोष भंग हो रहा है इनकी दृष्टि पड़ने के कारण। और किरण बेदी को आप जानते ही हैं, कितनी बड़ी शख्सियत थी।
देश की पहला IPS ऑफिसर थी। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ मित्रों, एक और उदाहरण ले लीजिए। प्रसिद्ध राजनेता राजेश खन्ना की बात करें, माफ कीजिएगा मित्रों, प्रसिद्ध अभिनेता, राजनेता बोल दिया मैंने, क्षमा कीजिएगा। प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना की बात करें तो राजेश खन्ना के कुंडली में भी केमद्रुम दोष है, पर शुक्र के दृष्टि पड़ने के कारण यह भंग होता है और कितना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया यह आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, केमद्रुम दोष जब भंग होता है तो एक राजयोग कारक भी होता है, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। चलिए और चीज़ें जाने मित्रों। उपाय में कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। उपाय जान लेते हैं, इसके बाद हाथ की रेखाओं में भी मैं आपको बता दूंगा केमद्रुम दोष कैसे बनता है तथा यह भंग कैसे होता है। उपाय जानिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। पूर्णमासी का व्रत करना है, पूर्णिमा का व्रत आपको करना है। शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध को चढ़ाना है प्रतिदिन, संभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार को जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का नियमित पूजन करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन करें पाठ। चंद्रमा के वस्तु का दान करें, दूध, दही, आइसक्रीम, चावल, पानी, इन चीज़ों का दान करें। रोज श्री शिव सूक्त का पाठ करें। रुद्राक्ष की माला पहने। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामने खड़े होकर कुछ देर प्रार्थना करें और मोती रत्न कभी न पहने। पूर्णिमा को गरीब को दूध पिलाएं, किसी गरीब को दूध पिलाएं और जितना संभव हो सके, या खीर खिलाएं, तो यह केमद्रुम दोष, इन सारे उपायों में से कुछ अगर कर लें आप तो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आइए मित्रों, आपको हस्तरेखा के माध्यम से कैसे होता है केमद्रुम दोष और कैसे भंग होता है यह भी मैं आपको बता दूं। आइए हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं कैसे बनता है। पहले यह समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पाम का फोटो दिया है, आपको समझा देता हूँ। शुक्र का पर्वत ये है मित्रों, यह शुक्र का एरिया है। सभी ग्रहों का यहाँ पर नाम लिख दिया है जहाँ जिस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुक्र का यह एरिया होता है। अगर शुक्र का पर्वत विकसित ना हो, दबा हुआ हो, जाला बना हुआ हो, इस तरह का कट हो, यहाँ तिल बना हुआ हो, यह स्थिति शुक्र के पर्वत पर हो, सूर्य का पर्वत भी उठा हुआ न हो, यह सूर्य एरिया उठा हुआ न हो, अंदर दबा हुआ हो या विकसित न हो, और सूर्य की रेखा एक दो जगह से कट कर आगे बढ़ रही हो, जैसे कि यहाँ कट जाए, यहाँ से कट कर आगे बढ़े, मतलब कि कट हो के आगे बढ़ रही हो, और यहाँ पर चंद्रमा पर कोई कट हो, क्रॉस बन गया हो, चंद्रमा का एरिया दबा हुआ हो, चंद्रमा पर जाला बना हुआ हो, तो यह बनता है केमद्रुम दोष। तो यहाँ शुक्र का एरिया ठीक ना हो, सूर्य का एरिया जो पर्वत है वो दबा हुआ हो तथा कट करके जो सूर्य रेखा है वो आगे बढ़ रही हो, चंद्रमा की रेखा पर जला बना हुआ हो, कट हो, यहाँ पर यहाँ तिल बन गया हो, मतलब चंद्रमा भी इफेक्टिव, शुक्र भी और सूर्य भी, तो यहाँ बनता है हाथ की रेखाओं में केमद्रुम दोष। तो मित्रों, यह केमद्रुम दोष आपने समझ लिया कि इस प्रकार से होता है। अब इसे समझिए कि भंग कैसे होता है। अगर आपके हथेली में शुक्र पर्वत ठीक नहीं है, शुक्र पर्वत की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत की लाइन पर भी कट है वो भी ठीक नहीं है, और चंद्रमा की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो भी यह भंग होता है। कैसे भंग होता है जाने। अगर भाग्य रेखा आपकी यह भाग्य रेखा होती है मित्रों, अगर भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से शनि पर्वत तक बिना कटे छटे जा रही हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, पुष्ट हो, मतलब कि मोटी रेखा हो, अच्छी तरह से जा रही हो बिना कटे छटे, तो यह केमद्रुम दोष भंग माना जाएगा। फिर अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य की रेखा टूटे होने के बाद भी सूर्य की रेखा से बुध पर्वत पर अगर बुध से कोई कनेक्शन हो जाए, मित्रों यहाँ बुध, ये बुध पर्वत है, अगर कहीं से सूर्य की एक रेखा का बुध से कनेक्शन हो जाए कहीं भी, तो यह यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर निश्चय ही अगर बुध से सूर्य के रेखा की कनेक्शन हो जाए तो यहाँ केमद्रुम दोष भंग माना जाएगा, 100% यहाँ पर भंग हो जाएगा। अगर चंद्रमा के एरिया से निकल कर कोई रेखा बुध पर्वत पर चली जाए, बुध तक चली जाए, बुध के लाइन में भी टच कर जाए, तो यह बिल्कुल भंग माना जाता है केमद्रुम दोष। इसके बाद मित्रों, अगर आपके मणिबंध की स्थिति अच्छी है,
सारी स्थितियां मणिबंध की ठीक है, कटा छटा नहीं है और मणिबंध की रेखाएं स्पष्ट हैं, तो भी यह केमद्रुम दोष को भंग माना जाता है। अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा, यानी कि यहाँ से निकल कर मनी ट्रायंगल योग जिसे कहते हैं, अगर बुध रेखा की तरफ जा रही है और यह बिल्कुल स्पष्ट जा रही है, तो यह योग भंग माना जाता है। अगर भाग्य रेखा से निकल कर, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का ही एरिया आता है मित्रों, और यहाँ से निकल कर, हालांकि यह भाग्य रेखा से निकलती है लेकिन एरिया चंद्रमा का ही आता है, तो यहाँ से निकलकर बुध पर्वत की तरफ अगर ट्रायंगल बन के कोई रेखा जा रही, मतलब स्पष्ट रेखा जा रही है, तो यह केमद्रुम दोष 100% भंग माना जाएगा। अगर गुरु का पर्वत है और गुरु के पर्वत पर क्रॉस बना है, गुरु का पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है, तो यह निश्चय ही केमद्रुम दोष भंग माना जाता है। तो मित्रों, हाथ की रेखाओं में केमद्रुम कैसे बनता है तथा भंग कैसे होता है, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, और ये ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। किसी की कुंडली नहीं है, किसी का सही टाइमिंग नहीं है, तो हाथ की रेखाओं से भी आप जान सकते हैं क्या स्थिति है। और सारी चीज़ों को, जो भी योग और दुर्योग बनते हैं, आपको कुंडली के अलावा हाथ की रेखाओं में भी मैं बताऊंगा, ताकि आपके पास कुंडली नहीं हो तो हाथ को देखकर आप अच्छे से अपने जीवन के बारे में जान सके। तो मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।